वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फेरिटिमा पोस्थुमा और अर्थवर्म। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है क्योंकि ये मोनोसियस होते हैं। लास्ट की वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो अर्थवर्म होता है वो मोनोसियस एंड हर्मेफोरेडाइट होता है। मोनोसियस यानी कि मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे और ये हर्मेफोरेडाइट होता है। इसके अलावा इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन कभी भी नहीं होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है हमेशा। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन में भी जैसे कि ये मोनोसियस है यानी कि मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में भी प्रोट्रेंड्रस कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोट्रेंड्रस यानी प्रो यानी कि पहले और एंड्रस यानी कि मेल जो ऑर्गन्स होंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, जो मेल ऑर्गन्स होंगे वो पहले मेच्योर होंगे। टेस्टिस जो है वो पहले मेच्योर होगी देन ओवरीज। तो इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, इसके अंदर क्या होगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस सेक के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल फनल्स, वेसा डिफरेंसिया, कॉमन प्रोस्टेटिक स्पर्मेटिक डक्ट, मेल जेनिटल पोर, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड एसेसरी ग्लैंड्स। ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट है टेस्टिस सैक के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, ये सैक होगी और इनके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पे सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट होगा, ये यहाँ पे सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट क्या प्रेजेंट होगा, सेमिनल फनल्स प्रेजेंट होगी, यहाँ पे ये स्पर्मेडिकल फनल प्रेजेंट होगी। फिर वैसा डिफरेंसिया यहाँ पे होगा, फिर एक कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगी ये वाली, और मेल जेनिटल पोर प्रेजेंट होंगे और कुछ यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। तो ये स्ट्रक्चर्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है टेस्टिस की अगर बात करें तो 2 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है 10th एंड 11th सेगमेंट के अंदर, और ये वेंट्रोलेटरली प्रेजेंट होती है। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बिनेंथ प्रेजेंट होगी, और जो नर्व कोड होगी उसके आइदर साइड ये प्रेजेंट होती, बीच में नर्व कोड होगी, और उसके आइदर साइड ये प्रेजेंट होती है। ये जो टेस्टिस है वो 5 to 8 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। जो टेस्टिस है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनके अंदर राउंडेड सेल्स प्रेजेंट होती है, और उन राउंडेड सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जो कि फर्दर क्या करेंगे, स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करेंगे मेच्योर होके। टेस्टिस जो है वेल फॉर्म्ड होती है यंग वॉर्म्स के अंदर, लेकिन अडल्ट्स के अंदर ये डीजनरेट हो जाती है। अभी टेस्टिस जो है वो टेस्टिस सैक के अंदर प्रेजेंट होती है। टेस्टिस सैक जो है इनको इनक्लोज करके रखता है, वाइट होता है, थिन वोल्ड और वाइट इन कलर ये टेस्टिस सैक प्रेजेंट होते हैं। ये भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, अगेन ये भी 10th और 11th सेगमेंट के अंदर ही वेंट्रोलेटरली प्रेजेंट होंगे। इनके अंदर जो ये 2 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और इनमें से एक एंटीरियर होगा और एक पोस्टीरियर होगा। तो ये जो एंटीरियर वाला है, जो एंटीरियर है वो क्या होगा, यहाँ पे छोटा होगा देन पोस्टीरियर यहाँ पे लार्जर होगा। ये जो टेस्टिक सैक है वो एक पेयर टेस्टिस तो इनक्लोज करेंगे ही करेंगे, साथ में एक पेयर सेमिनल फनल्स का भी कंटेन करते हैं। यानी यहाँ पे ये जो सेमिनल फनल्स प्रेजेंट होती है ये भी इसके अंदर ही प्रेजेंट होगी। इसके बाद सेमिनल वेसिकल, नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो है वो 11th एंड 12th सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। 10th एंड 11th के अंदर क्या थी, टेस्टिस प्रेजेंट थी, और टेस्टिस को इनक्लोज करने के लिए टेस्टिस सैक भी 10th और 11th के अंदर प्रेजेंट थे। लेकिन जो सेमिनल वेसिकल है वो 11th एंड 12th सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे।
ये जो हमें ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये क्या होंगे, सेमिनल वेसिकल हो गए। सेमिनल वेसिकल जो होते हैं यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, जो स्टमक होती है उसके साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनको सेप्टल पाउचेस भी बोला जाता है। सेप्टल पाउचेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक आउट ग्रोथ होती है सेप्टा की ही आउट ग्रोथ होती है, इसलिए इनको सेप्टल पाउचेस बोला जाता है। अब जो टेस्टिस सैक थे 10th सेगमेंट के, वो कम्युनिकेट करते हैं सेमिनल वेसिकल के साथ। जो ये सेमिनल वेसिकल है उसके साथ क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ये यहाँ से इसके यहाँ से ये और यहाँ से ये कम्युनिकेट करेंगे, जो कि टेस्टिस सैक है वो सेमिनल वेसिकल के साथ कम्युनिकेट करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें सेमिनल वेसिकल जो है 12th सेगमेंट का, अब 11th सेगमेंट की अगर बात करें, ये क्या है, स्मॉलर है एंड कवर्ड है। लेकिन जो 11th सेगमेंट का जो सेमिनल वेसिकल है वो लार्जर एंड अनकवर्ड होता है। यहाँ पे तो लार्जर होगा 11th वाले सेगमेंट से, और एक यहाँ पे क्या होगा, अनकवर्ड होगा। नेक्स्ट इज स्पर्मिड्यूकल और सेमिनल फनल्स, जो कि कहाँ इनक्लोज होगी, टेस्टिस सैक के अंदर ही इनक्लोज होगी। 2 पेयर ऑफ सिलिएटेड स्पर्मेडिकल फनल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिनको स्पर्मोसीटे भी बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होगी, अगेन टेस्टिस सैक के अंदर ही प्रेजेंट होगी। इसके बाद नेक्स्ट इज वैसा डिफरेंसिया और स्पर्म डक्ट, जो कि यहाँ से ये निकल के आई, ये क्या है, वैसा डिफरेंसिया है, दोनों साइड ही रन करती है। लॉन्ग, नैरो एंड इंटरनली सिलिएटेड होती है। ये फनल तो होती है लेकिन लॉन्ग होती है, नैरो होती है, और एक तरह से थ्रेड लाइक होती है ये। इसके अंदर क्या होता है, एक पेयर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जो कि क्लोजली प्लेस्ड होता है वैसा डिफरेंसिया के पैरेलल ही, और ये प्रेजेंट होती नर्व कोड के, जो नर्व कोड के साइड में ही प्रेजेंट होती है ये। और 18th सेगमेंट तक ये क्या करती है, एक्सटेंड करती है। स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी 12th सेगमेंट के नियर बाई, 12th सेगमेंट से ये स्टार्ट हो गई, और ये रन करती है अप टू 18th सेगमेंट के साथ तक ये रन करती है। और रन करने के बाद ये प्रोस्टेटिक डक्ट को ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पे ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट प्रेजेंट है, इसको ये ज्वाइन कर लेगी। इसके बाद आता है कॉमन प्रोस्टेटिक और स्पर्मेटिक डक्ट। यहाँ पे 3 डक्ट ओपन होती है। इन 3 डक्ट्स के अंदर क्या होगा, स्पर्मेटिक डक्ट प्रेजेंट होगी और प्रोस्टेटिक डक्ट प्रेजेंट होगी, यानी कि कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट प्रेजेंट होगी। और ये जो तीनों की तीनों डक्ट है वो हमेशा क्या रहती है, सेपरेट रहती है एक दूसरे से। इसके बाद मेल जेनिटल पोर। मेल जेनिटल पोर भी क्या होता है, ग्रुप होता है 3 अपर्चर्स का। 3 अपर्चर्स का ग्रुप होता है जिसको हम मेल जेनिटल पोर बोलते हैं। इसके अंदर 2 लार्ज प्रोस्टेटिक अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड से आएंगे तो इसके अंदर 2 लार्ज प्रोस्टेटिक अपर्चर प्रेजेंट होते हैं एंड 2 स्मॉल वैसा डिफरेंसिया प्रेजेंट होते हैं। 2 स्मॉल इसके अंदर वैसा डिफरेंसिया प्रेजेंट होंगे, और ये एक तरह से एक ग्रुप होगा मेल जेनिटल पोर। वेंट्रली प्रेजेंट होता है ये 18th सेगमेंट के अंदर। 18th सेगमेंट के अंदर वेंट्रल साइड में ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये फ्रॉम 16 और 17 से स्टार्ट हो जाती है अप टू 20 to 21st सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है। 20 to 21st सेगमेंट यहाँ पे नीचे की साइड प्रेजेंट होंगे, वहाँ तक ये प्रेजेंट होती है। ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। लार्जर ग्लैंडुलर पार्ट होता है और एक इसके अंदर स्मॉलर ग्लैंडुलर पार्ट होता है। तो इस ग्लैंड के 2 पार्ट हो गए, एक लार्जर ग्लैंडुलर पार्ट, एक स्मॉलर ग्लैंडुलर नॉन ग्लैंडुलर पार्ट, स्मॉलर नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होगा। अब ये जो ग्लैंड है वो गिव ऑफ करती है इनर साइड पे शॉर्ट प्रोस्टेटिक डक्ट को। एक शॉर्ट प्रोस्टेटिक डक्ट होगी, जो हम बात कर रहे थे कि जो
जो कॉमन प्रोस्टेटिक स्पर्मेटिक डक्ट होगी, तो ये जो प्रोस्टेटिक डक्ट है वो इनर साइड पे प्रेजेंट होती है 18 सेगमेंट के। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करती है एक फ्लूइड को, जिसको प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं, प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलेंगे। और इस प्रोस्टेटिक फ्लूइड का फंक्शन अननोन है अब तक। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, असेसरी ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी 17th एंड 18th सेगमेंट के अंदर। 2 पेयर ऑफ असेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। वेंट्रल साइड, जो वेंट्रल बॉडी वॉल होती है उस साइड यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और जो नर्व कोड होती है उसके आइदर साइड प्रेजेंट होती है। ये ओपन होती है एक्सटीरियर जेनिटल पैपिले के थ्रू। ये ओपन होगी जेनिटल पैपिले के थ्रू ओपन होती है एक्सटीरियर साइड में। और एक्सटर्नली 17th एंड 19th सेगमेंट होता है वहाँ पे ये ओपन होगी। मिड वेंट्रली, जो मिड वेंट्रल लाइन होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। ये स्लाइमी सीक्रेशन सीक्रेट करती है, जो कि कोपुलेशन के ड्यूरिंग 2 वॉर्म्स को यूनिट करने में हेल्प करता है। उनकी जो यूनाइटिंग होती है, जो एक तरह से उनकी जो कोपुलेशन होती है उसमें ये हेल्प करती है। वो स्लाइमी सीक्रेशन इनको अटैच करके रखती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे जितनी भी हमने बात की है स्ट्रक्चर्स की, जितने भी स्ट्रक्चर्स की हमने बात की है वो सारे के सारे मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। इसके बाद स्पर्मेटोगोनिया आएंगे और स्पर्म मदर सेल, यानी स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म मदर सेल यहाँ पे बने। वहाँ ये कहाँ जाएंगे, टेस्टिस सैक के अंदर। टेस्टिस के अंदर ये फॉर्म हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, और ये जाएंगे किसके अंदर, टेस्टिस सैक के अंदर जाएंगे। टेस्टिस के बाद नेक्स्ट, टेस्टिस के अंदर जाने के बाद इवेंचुअली जाते हैं ये, इवेंचुअली वहाँ पे ये टेस्टिस सैक के अंदर चले जाते हैं। वहाँ से ये सेमिनल वेसिकल के अंदर जाते हैं। सेमिनल वेसिकल के अंदर जाने के बाद ये मैच्योर होते हैं और ये स्पर्मेटोजोआ के अंदर डिवेल्प हो जाते हैं। अब अगर स्पर्मेटोजोआ की बात करें कि स्पर्मेटोजोआ कैसा होता है, तो स्पर्मेटोजोआ के अंदर लॉन्ग रोड लाइक हेड प्रेजेंट होता है। एक लॉन्ग रोड लाइक हेड प्रेजेंट होगा, शॉर्ट एक मिडिल पीस प्रेजेंट होगा, और एक लॉन्ग वेबेटाइल टेल यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो ये स्ट्रक्चर्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक मेच्योर स्पर्मेटोजोआ के अंदर। अब ये मेच्योर स्पर्मेटोजोआ है, जो मेच्योर स्पर्म है वो क्या करेगी, ये जो मेच्योर स्पर्म है वो वापस से टेस्टिस सैक के अंदर जाएगी, वापस से बैक जाएगी टेस्टिस सैक के अंदर। फिर ये स्पर्मेड्यूकल फनल के अंदर एंटर करेगी। स्पर्मेड्यूकल फनल से ये वैसा डिफरेंशिया के थ्रू मेल जेनिटल पोर के अंदर आ जाएगी, और फिर ये स्पर्मेथीके के अंदर स्टोर हो जाएगी। और ये जो स्पर्मेथीके होते हैं वो किसी दूसरी वॉर्म के होते हैं, तो ये ड्यूरिंग कॉपुलेशन होता है। तो यहाँ तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है कि इसके अंदर सबसे पहले टेस्टिस थी, टेस्टिस सैक के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट थी, फिर यहाँ पे सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट था, वैसा डिफरेंशिया, स्पर्मेड्यूकल फनल प्रेजेंट थी, मेल जेनिटल पोर था, और एक कॉमन प्रोस्टेटिक स्पर्मेटिक डक्ट प्रेजेंट थी, प्रोस्टेट एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट थी। और फाइनली क्या हो जाएगा, स्पर्मेथीके के अंदर जो स्पर्म्स हैं वो स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट बारी आती है अब यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ओवरीज, ओविडकल फनल, ओविडक्ट्स, फीमेल जेनिटल पोर एंड स्पर्मेथीके प्रेजेंट होते हैं। जो स्पर्म्स वहाँ स्टोर हुई थी ये स्पर्मेथीके के अंदर स्टोर हो गई। तो यहाँ पे अगर ये स्पर्मेथीके हो गए, ये 4 पेयर्स स्पर्मेथीके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होगी, ओवरियन फनल यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें ओवरीज की, ओवरीज जो है यहाँ पे पेयर के अंदर प्रेजेंट होगी। वाइटेस्ट ओवरीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जो नर्व कोड है उसके आइदर साइड ये प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या करती हैं, नीचे की तरफ हैंग करती है, हैंग डाउन इनटू 13th सेगमेंट, 13th सेगमेंट के अंदर हैंग डाउन करती है। इसके बाद अगर हम इसके अंदर ओवा अरेंज्ड होते हैं,
ये सेवरल फिंगर लाइक प्रोसेसेस होती है, ये फिंगर लाइक प्रोसेसेस होती है ऐसे। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवा प्रेजेंट होते हैं, अरेंज्ड होते हैं एक लीनियर सीरीज इन द वेरियस स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जैसे कि मेच्योर होके यहाँ पे मेच्योर प्रेजेंट है, तो ये डेवलपिंग सीरीज यहाँ पे प्रेजेंट है। डिवेल्प होते होते ये डेवलपिंग सीरीज़ यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि इसको एक बीडिड अपीयरेंस प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है ओविडुकल फनल। ओविडुकल फनल क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है ओवरी के बिहाइंड प्रेजेंट होती है 13th सेगमेंट के अंदर। स्मॉल होती है और ये सिलिएटेड होती है। सिलिएटेड का मीनिंग है कि जो भी ओवम बाहर इससे निकल के आएगा, इससे पास होगा, तो ये सीलिया उसको उसके अंदर हेल्प करेंगे। इसके अंदर लार्ज शोशर शेप के फोल्डेड मार्जिन्स प्रेजेंट होते हैं। जो ओविडुकल फनल है उसके अंदर जो इसके मार्जिन्स होंगे वो फोल्डेड मार्जिन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स जो है ओविडुकल फनल किसके अंदर खुलेंगी, अब किसके अंदर लीड करेंगी, वो ओविडक्ट के अंदर ओपन होंगी। ओविडुकल फनल जो है ओविडक्ट के अंदर ओपन होंगी। ओविडक्ट जो है शॉर्ट कोनिकल एंड सिलिएटेड ट्यूब होती है। अगेन ये भी सिलिएटेड होती है और यहाँ पे दो ओविडक्ट जो हैं ये पास करती है थ्रू द सेप्टम बिटवीन 13th एंड 14th सेगमेंट। जो सेप्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि ये 13th सेगमेंट हो गया, ये 14th सेगमेंट हो गया, इनके बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है वहाँ से ये पास होती हैं और वेंट्रली ये 14th सेगमेंट के अंदर मिलती हैं। वेंट्रली ये 14th सेगमेंट के अंदर अगेन क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। पहले तो ये क्या हुई थी, दो ओविडक्ट्स की तरह एक पास हुई थी बिटवीन 13th एंड 14th सेगमेंट के अंदर, और फिर ये वापस से कन्वर्ज हो जाएंगी, मीट करेंगी 14th सेगमेंट के अंदर। और नेक्स्ट ओविडक्ट्स जो हैं वो ओपन होंगी फीमेल जेनिटल पोर्स के अंदर। फीमेल जेनिटल पोर्स जो हैं ये मिड वेंट्रली 14th सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्पर्मेथिके। स्पर्मेथिके जो है 4 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि 6th, 7th, 8th एंड 9th सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 4 होंगे और 6th, 7th एंड 8th, 9th सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। जो स्पर्मेथिके हैं इनको रिसेप्टेकल भी बोला जाता है, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पियर शेप्ड एम्पुला से बने होते हैं। ये यहाँ पे पियर शेप्ड एम्पुला प्रेजेंट होता है। एक इसके अंदर शॉर्ट नेक प्रेजेंट होगी, जिसके अंदर ये जो नेक जो है एक डाइवर्टिकुला या फिर सीकम जो है वो एक तरह से गिव ऑफ करेगी। और जो डक्ट्स हैं इसके पास स्पर्मेथिके की डक्ट है वो ओपन स्पर्मेथिकल पोर के थ्रू ओपन हो जाती है। स्पर्मेथिकल पोर के थ्रू ये ओपन हो जाएगी आउटसाइड, जो कि ग्रूव्स के अंदर, वेंट्रोलेटरली ग्रूव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेथिकल पोर्स। ये प्रेजेंट होते हैं 5, 6, 7, 8 एंड 8, 9 के जो ग्रूव्स होते हैं, यानी कि 5th एंड 6th सेगमेंट के बीच में जो ग्रूव बनेगा वहाँ पे ये स्पर्मेथिकल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेगमेंट्स 4 सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्पम क्या कर ली जाएगी, यहाँ से स्पम रिसीव की जाएगी दूसरी जो भी अर्थवॉर्म होगी उससे कॉपुलेशन के ड्यूरिंग, और वो स्पर्मेथिके के अंदर स्टोर कर ली जाएगी। इसके बाद जो मेच्योर ओवा है वो ओविडुकल फनल के अंदर जाएंगे। मेच्योर ओवा ओविडुकल फनल के अंदर गए। ओविडुकल फनल जो है ओविडक्ट्स के अंदर ओपन होती हैं। ओविडक्ट्स जो है फीमेल जेनिटल पोर के अंदर ओपन होती है, और फाइनली ये ऊथिका के अंदर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। ऊथिका के अंदर वहाँ पे ये चले जाएंगे। तो ऊथिका के अंदर आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर कॉपुलेशन होगी, कॉपुलेशन क्या होगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। एक तरह से जो मैकेनिज़्म है इसका वो अभी तक अननोन है कि कैसे इसके अंदर कॉपुलेशन होती है फेरेटिमा पोस्थुमा के अंदर, लेकिन और टाइप के अर्थवॉर्म्स हैं जिनके अंदर अभी तक नोन है कि कॉपुलेशन कैसे होती है। कॉपुलेशन इनके अंदर रेनी सीजन के अंदर होती बेसिकली। और होता क्या है, जो 2 इंडिविजुअल है वो कांटेक्ट में आते हैं, जो 2 अर्थवॉर्म है कांटेक्ट में आते हैं वेंट्रली,
और ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वेंट्रली कांटेक्ट में आते हैं। इसके बाद जो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है यहाँ पे स्पर्म्स का म्यूचुअल एक्सचेंज होगा और वो स्पर्मेथिके के अंदर स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोट्रेंडस कंडीशन होती है। तो यहाँ पे स्पर्म्स तो पहले मेच्योर हो गई है, इसके बाद ओवम जो है या फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो बाद में क्या होगा, मैच्योर होगा। तो उस टाइम तक ये जो स्पर्मेथिके जो है वो क्या करेंगे, इन स्पर्म्स को स्टोर करके रखेंगे। और जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्या होगा, मैच्योर होगा, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट किसके अंदर बनता है, यहाँ पे कोकन्स के अंदर बनता है। कोकन्स के अंदर जाइगोट बनेगा। इसके बाद इसकी डेवलपमेंट होगी और ये सोइल के अंदर हेज कर दिए जाएंगे। जो वर्म्स है सोइल के अंदर हेज हो जाएंगे, कोकन से बाहर निकल जाएंगे और वो फिर यंग से अडल्ट हो जाएंगे। पहले यंग होंगे और फिर वो अडल्ट हो जाएंगे। तो ये जो कोकन फॉर्मेशन है वो कैसे होती है फेरेटिमा के अंदर, इसके अंदर जो क्लाइटेलम होता है, जो क्लाइटेलम होता है इसका अर्थवॉर्म का, तो वो जो क्लाइटेलम है वहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती है क्लाइटेलम की, जो कि काइटिनी सब्सटेंसेस सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से जब भी ये एयर के अंदर एक्सपोज होते हैं एक टफ इलास्टिक गर्डल फॉर्म कर लेते हैं क्लाइटेलम के अंदर, और वहीं से क्या फॉर्म होता है, कोकन फॉर्म होता है। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। इनके अंदर प्रोट्रेंडस कंडीशन होगी और हर्मेफोरेडाइट होंगे और मोनोसियस होंगे। और मेल और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले मेल होगा, वो स्पर्मेथिके के अंदर स्पर्म स्टोर कर देगा, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, देन कोकन फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेज कर दिए जाएंगे ये। If you like the video, please do like, share with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.